your GS faculty and you are watching your favorite channel स्टडी फॉर ऑल। सो बहुत ही सीवियर प्रॉब्लम है, ठीक है। जैसे कि जानते होंगे कोरोना वायरस ड्यू टू कोविड-19 डिसीज, ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक। तो कोविड-19 महामारी के कारण सबसे बड़ी सीवियर प्रॉब्लम हमारी क्या हो गई है, लंग्स डिसऑर्डर, यानी कह सकते हैं लंग्स डिसीज। ये बहुत ही सीवियर हो गई है। अब समझिएगा ध्यान से, मैं इसमें आपको समझाना चाहता हूँ। ये हमारा प्यारा सा लंग्स है, ये हमारा प्यारा सा क्या है, लंग्स है। अब समझिएगा, ये देखिएगा, ये जो एक आप देख रहे होंगे, ये जो संरचना देख रहे होंगे, इसे एयर सैक बोलते हैं। देखिएगा, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। इसे मैं लंग्स का स्ट्रक्चर बना देता हूँ, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, एक ही मैं समझा रहा हूँ जिससे आप समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। ये आपको बहुत इजीली समझाऊंगा, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये हमारा ये पूरा लंग्स है। ऐसे क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, ये ऐसे और ये ऐसे कवर कर किया रहता है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, तो ये जो हमारा क्या हुआ, इसे बोलते हैं एल्वियोलाई। क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई, ठीक है, एल्वियोलाई, ठीक है। इस ये क्या करता है, इसे बोलते हैं वायु कूपिका। क्या बोलते हैं इसे, इसे वायु कूपिका कहा गया है, समझिएगा। और ये जो आपको देख रहे होंगे जिससे वायु कूपिका जुड़ी होती है, ये जो होता है इसे बोलते हैं एयर सैक, जिसके थ्रू वायु यानी ऑक्सीजन आता है, ठीक है। ऑक्सीजन कैरी करता है, O2 जो कैरी करता है वो कौन करता है, ये एयर सैक्स से होते हुए इसमें आता है, ये एल्वेलाई में आता है। तो फाइनली इसे, ठीक है, एब्जॉर्ब कौन करता है, तो एल्वेलाई। यानी क्वेश्चन पूछाएगा कि लंग्स का फंक्शनल यूनिट क्या है, तो फंक्शनल यूनिट ऑफ द लंग्स इज कॉल्ड, ठीक है, एल्वेलाई, जिसे क्या बोलते हैं, वायु कूपिका बोला गया है। क्या बोला गया है, वायु कूपिका बोला जाता है। समझिएगा ध्यान से, वायु कूपिका, ठीक। तो समझिएगा, वायु कूपिका बोलते हैं, मतलब ऐसी कूपिका जिसमें वायु आती है, ठीक है। ये इस कोरोना वायरस में यही जो आपका क्या था, वायु कूपिका था, ठीक है। यही डैमेज हो रही थी। अभी डैमेज कैसे हो रही थी, अब समझाते हैं आपको, ठीक है। देखिएगा, फिर से मैं ग्राफ बना ले रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा, एक चीज़ समझिएगा, तभी आप कवर कर पाएंगे, ठीक है, ब्यूटीफुल टॉपिक को, ठीक है। जैसे देखो, स्ट्रक्चरल यूनिट ऐसे आउटलाइन फिगर बना दे रहा हूँ, ठीक है। एयर सैक के थ्रू आता है ये, ठीक है। अब ये क्या हो रहा था, ये जो आपका कौन सी डिसीज है, अस्थमा। कैसी डिसीज है, अस्थमा जो डिसीज है, जैसे दमा बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, दमा बोलते हैं, ठीक है। ये ये कैसी डिसीज है, तो अस्थमा किससे होता है, तो फंगल डिसीज है। कैसी डिसीज है, फंगल, ठीक है। उस फंगस का नाम क्या है जिससे ये होता है, तो उस फंगस का नाम है एस्परजिलस। क्या नाम है, एस्परजिलस, ठीक। तो एस्परजिलस ही हुआ है, ठीक है, फंगस है, ठीक है। जिससे क्या होता है, ये फंगल है, ये फंगस है, जिससे क्या होता है, अस्थमा नामक रोग होता है। ये होता क्या है, ये फंगल जो होता है, ये अस्परजिलस नाम का फंगल जो होता है, ये स्पोर छोड़ता है। क्या छोड़ता है, स्पोर। स्पोर को जिसे हम बोलते हैं बीजांड। और ये जो स्पोर्स होता है, ये कवर कर लेता है, किसको कवर कर लेता है, ठीक है, एयर सैक को। एयर सैक को भी कवर, ये एयर सैक है, मैंने बताया था। क्या है, एयर सैक, क्या है, एयर सैक है, इसको कवर कर लेता है। और ये एल्वोलाई जो है, एल्वोलाई, इसको कवर कर लेता है। अब स्ट्रक्चर से मैं बताता हूँ, तो ऑक्सीजन क्या आ पाएगा, ये क्या होता है, जिसके कारण जब ये स्पोर कवर कर लेता है पूरे हमारे ओवरऑल लंग्स को, यानी जिसे कह सकते हैं एयर सैक को, और साथ साथ एल्वोलाई को जब कवर कर लेता है, तो होता क्या है, ये जो एयर सैक है वो श्रिंक कर जाता है। एयर सैक जो ये आप देख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ये जो एयर सैक है, ये जो एयर सैक मैंने बनाया था, ठीक है, ये तो एल्वोलाई हो गया, ये एल्वोलाई हो गया, क्या हो गया, एल्वोलाई हो गया। और ये जो यहाँ पे ऑक्सीजन कैरी करता है, इसे क्या बोलते हैं, एयर सैक बोलते हैं। ये श्रिंक कर जाता है, श्रिंक मतलब ये सिकुड़ जाता है, ठीक है। क्या होता है, सिकुड़ जाता है, ठीक है। जब सिकुड़ जाएगा, किसके कारण, ये फंगल डिसीज एस्परजिलस के कारण। तो जब सिकुड़ जाएगा तो क्या ऑक्सीजन आ पाएगा, नहीं आएगा, जिससे उससे शॉर्टनेस ऑफ डिसीज, मतलब सांस लेने में दिक्कत होगी, ठीक है। तो आपने देखा होगा दमा कैसा डिसीज है, तो रेस्पिरेटरी यानी श्वसन संबंधित ये डिसीज है, बीमारी है, ठीक है। और ये आपका कोविड-19 भी, कोरोना वायरस भी, ये आपका रेस्पिरेटरी, ठीक है, डिसऑर्डर है, मतलब सांस लेने में जिससे क्या होती है, कठिनाई होती है। तो हम सब पहले से ही, देखिएगा ध्यान से, हम सब पहले से ही किससे सफ़र कर रहे थे, ठीक, किससे सफ़र कर रहे थे, अस्थमा से, ठीक है। अस्थमा जिसे हम क्या बोलते हैं, दमा, ठीक है, बोलते हैं दमा। तो ये देखिए, ये आपका एयर सैक है, ये एयर सैक है, और ये जैसे जो ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये कई सारे स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, कई सारे जो स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे, इसे क्या बोलते हैं, एल्वोलाई बोलते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं, एल्वोलाई बोलते हैं।
समझिएगा ध्यान से, ठीक है, क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई बोलते हैं। तो अधिकतर रिस्क किसके पास होता है, ठीक है, रिस्क जो होता है, बहुत ध्यान से देखिएगा, जो रिस्क होता है सबसे ज़्यादा रिस्क होता है चिल्ड्रंस को, सबसे ज़्यादा रिस्क इसको होता है चिल्ड्रंस को। बट अभी कोविड-19 में, ठीक है, चिल्ड्रंस में, ठीक है, अस्थमा, अस्थमा जिसे क्या बोलते हैं, दमा के केसेस स्लाइटली डाउन हुए हैं। तो केसेस जो हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, जो केसेस हैं, ठीक है, जो केस हैं वो क्या हो गए हैं, डाउन हो गए हैं, केसेस कम आए हैं, ठीक है, कोरोना वायरस से पहले, ठीक है, 2019 के पहले या 2019 तक केसेस ज़्यादा थे, इंक्रीज थे, और उसके बाद, ठीक है, ये केसेस क्या हो गए, डिक्रीज हो गए। और सबसे ज़्यादा रिस्क अगर अस्थमा को देखा जाता है तो चिल्ड्रंस को देखा जाता है, इसको देखा जाता है, चिल्ड्रंस को देखा जाता है, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसे कैसी दिक्कतें देखी जाती है, ठीक है, देखिए, एसिडिक रिफ्लेक्स एसिड प्रॉब्लम होता है, वायरस, कोई भी वायरल इलनेस हो सकता है उनको, ठीक है, हर प्रकार के डिसीज हो सकते हैं, बहुत सबसे ज़्यादा रेस्पिरेटरी ये डैमेज करता है, मतलब लंग्स हमारा एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, उसको डैमेज करता है। तो समझिएगा, यानी पूरे पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ये डैमेज करता है, ठीक है, किसको डैमेज करता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, बड़ा करके मैं दिखाता हूँ, ठीक है, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ये डैमेज करता है, ठीक है। और अगर बड़ों बूढ़ों में या बड़ों में अगर बात की जाएगी, तो बड़ों में क्या होता है, ठीक है, बड़ों में एल्डरली, ठीक है, कार्डिक प्रॉब्लम भी इससे हो सकता है, साथ साथ क्रोनिकल ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, ठीक है, COPD, ठीक है, सबसे खतरनाक ये है, बहुत ही ज़बरदस्त सांस लेने में दिक्कत होती है इससे, ठीक है, सांस लेने पल्मोनरी डिसीज है, पल्मोनरी का मतलब ये होता है, इसका संबंध होता है लंग्स से, किससे होता है, लंग्स से संबंध होता है, ठीक है, तो पल्मोनरी डिसऑर्डर है, मीन्स लंग्स डिसऑर्डर है, सांस लेने में दिक्कत होगी, समझिएगा। तो अधिकतर जो प्रभावित होते हैं चिल्ड्रंस प्रभावित होते हैं, तो समझिएगा ये सारी चीज़ें आप देख रहे होंगे, इसके बारे में मैंने ओवरव्यू दिया है, आप देखिएगा ध्यान से, ठीक है। अब ये समझिएगा, मैंने यहाँ पे कुछ स्लाइड लिया हुआ है, ध्यान ध्यान से देखिएगा। दमे के रोगी को इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए, ठीक है, जैसे किससे दूर होना चाहिए, स्ट्रेस नहीं करना चाहिए। स्ट्रेस अगर कोई करता है तो किसी व्यक्ति को अगर दमा है, दमा यानी क्या बोलते हैं इसे, दमा यानी क्या बोलते हैं, अस्थमा, यदि किसी व्यक्ति को अस्थमा यानी दमा है तो स्ट्रेस करेगा तो दिक्कत हो जाएगी। पेट्स, मतलब पालतू जो हम पालते हैं जानवर, जैसे डॉग्स हो गया, जैसे हम कोई भी पेट्स एनिमल्स पालते हैं, ठीक है, तो उसको उससे दूर रखना चाहिए, उस अस्थमिक पेशेंट से, दमे के रोगी से। एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिकॉज लंग्स डैमेज वैसे ही है, सांस लेने में वैसे दिक्कत हो रही है, तो जब एक्सरसाइज करेंगे तो सीधी बात है, सीधी सी बात है, हमारे ऑक्सीजन, हमारे बॉडी को, हमारे लंग्स को सबसे ज़्यादा क्या चाहिए, O2 चाहिए। उस स्थिति में क्या है, उस व्यक्ति को क्या है, दमा है, तो उसको बहुत दिक्कत हो जाएगी, वैसे ही प्रॉब्लम कर रहा है, सीवियर प्रॉब्लम है, लंग्स डिसऑर्डर है, ठीक है, अस्थमा के कारण, तो उसको एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी बात पॉलन, ठीक है, पॉलन, परागकण हवा में हमेशा जाते रहते हैं, इसीलिए दूर बाहर नहीं निकलना चाहिए। यही लिए अब इस लॉकडाउन में बच्चे क्या होंगे, देखिए, ये इनहेलर ले रही हैं, इनटेक कर रही हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इसमें लंग्स में जो बीज स्पोर हैं, किसके, जो फंगस के स्पोर हैं, किसके स्पोर हैं, फंगस के, ठीक है, वो ये इनहेलर रिमूव कर देता है। जब जो इनहेलर जब रिमूव कर देगा, किसे किसे रिमूव कर देगा, स्पोर को, तो ऑक्सीजन पहुंच पाएगा, तब उसे राहत मिलती है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, सब सीधी सी बात है। एंगर बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है, दमे के पेशेंट को एंगर होंगे तो सांस फूलने की प्रॉब्लम हो सकती है, सबसे बड़ी बात है। इस कोरोना वायरस में देखा होगा, ठीक है, पॉलन कब उड़ता है, हवा में, जब लोग बाहर होते हैं। अब इस कोरोना वायरस पेंडेमिक में, ठीक है, इस लॉकडाउन में कोई घर से बाहर नहीं निकला, इसीलिए बच्चों में जो केसेस हैं वो स्लाइटली डाउन हो गए, ठीक है, डाउनफॉल देखने को मिला, ठीक, अस्थमा के केसेस इसमें बच्चों में। साथ साथ जहाँ पॉल्यूशन हो, पॉल्यूशन जहाँ पर हो, ध्यान से देखिएगा क्या हो, पॉल्यूशन, तो वहाँ बिल्कुल भी, ठीक है, ये हमें जो अस्थमिक पेशेंट हैं उनको उससे दूर रहना चाहिए। साथ साथ स्ट्रॉन्ग ओडर्स, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ से धूल वूल सारी चीज़ें निकलती हों, और डस्ट पार्टिकल के साथ साथ स्मोक वगैरह धुएँ निकलते हैं, वहाँ से दूर रहना चाहिए, जैसे स्मोक, ठीक है, डस्ट पार्टिकल से। साथ साथ फंगल स्पोर से, सबसे बड़ी बात है, जब फसल की कटाई वटाई हो रही हो, ठीक है, तो उसको, उस बच्चे को तो, या उस पेशेंट को कभी बाहर नहीं निकलना है, नहीं तो वो सफ़र करेगा आ सीवियर डिसीज, दैट नेम इज, क्या बोलते हैं उसे, अस्थमा, यानी जिसे हम हिंदी में दमा बोलते हैं।
समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और जो बग्स होते हैं, बग्स मतलब काकरोच, छोटे छोटे कीड़े जो होते हैं, इंसेक्ट, उसे बग्स बोलते हैं। तो काकरोच से भी दूर रहना है। और सबसे बड़ी बात है केमिकल फ्यूम्स में, केमिकल फ्यूम्स में फ्लोरोनेटेड गैसेस जो होती हैं, फ्लोरोनेटेड मतलब फ्लोरीन की मात्रा इसमें होती है, जो हमारे लंग्स को दिक्कत कर सकती हैं, ठीक है, लंग्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और सबसे बड़ी बात है अस्थमा पेशेंट को एसी में यानी एयर कंडीशनर में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, यानी कोल्ड एयर में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, ठीक है। उससे बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर जो 37 डिग्री सेल्सियस होता है उसी में, ठीक है, अस्थमा पेशेंट को रहना चाहिए। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। तो दमे के रोगी को इन सभी चीज़ों से क्या रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए, ठीक है। बाकी आप समझ में आ रहा होगा जो मैं चीज़ बता रहा हूँ, आप देखिएगा ध्यान से। तो एक चीज़ जान गए कि ये दमा जो है ये फंगल डिसऑर्डर है, एस्परजिलस, ठीक है, फंगल डिसीज है, ठीक है। उसका नाम क्या है, एस्परजिलस, एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स, क्या बोलेंगे, एस्पर जे है, ठीक है, जे, एस्परजिलस, ठीक है, एस्परजिलस फ्यूमिगेट से होता है ये फंगल डिसीज है दमा, जिसे हम अस्थमा बोलते हैं। अब सबसे बड़ी चीज़ है, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो अब सबसे बड़ी चीज़ है कोरोना वायरस, COV, मतलब कोरोना वायरस को मैंने सबसे पहले ही वीडियो बनाया था, ठीक है, 2020 में, जब मैंने पता लगाया था कि ये कैसा वायरस है, पता कि सॉरी, मैंने ये जब जाना था कि ये जब ये रेट्रो वायरस है, तो मैंने आगाह किया था सबसे पहले ही। तो बहुत लोगों ने हंसा भी था कि मैंने बताया था कि बहुत ही सीवियर प्रॉब्लम कॉज करेगा, बिकॉज रेट्रो का मतलब ये होता है कोरोना वायरस इज अ टाइप ऑफ रेट्रो वायरस। रेट्रो वायरस का मतलब ये अपने, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल को, जो इसका जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, वो उसको क्या करता है, तुरंत ही स्लाइटली चेंज कर लेता है, तुरंत क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है, जिससे वैक्सीन भी थोड़ा थोड़ा बेअसर रहती है, पूरी तरह से असर नहीं दिखा पाती है, क्योंकि जो वैक्सीन कुछ ही पर्टिकुलर दूसरे कोडिंग के लिए की गई हो, बट उसने क्या कर लिया, अपने आप को चेंज कर लिया। इसीलिए WHO ने, ठीक है, इसे अभी हाल ही में VOC बोला है। VOC मतलब वेरिएंट ऑफ कंसर्न, वेरिएंट ऑफ कंसर्न में उन्हीं को रखा जाता है, वेरिएंट ऑफ, सी फॉर कंसर्न, कंसर्न का मतलब चिंता होता है, ठीक है, वेरिएंट ऑफ कंसर्न, ठीक है, मतलब ये अपना वेरिएंट बहुत तेजी से चेंज कर रहा है, इसीलिए कंसर्न की बात है, चिंताजनक बात है, WHO ने बोला है। और सबसे बड़ी चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ आपको, ठीक है, जो आपको जानना भी चाहिए, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा, जानना ही चाहिए कि WHO ने अब ये बोला है कि ये हमेशा रहेगा, ऑलवेज। तो हमें हमेशा कोरोना वायरस के साथ रहना पड़ेगा। दिस इज़ द टोटली कंपल्शन, ये बहुत ही मजबूरी है पूरी तरह से, तो समझिएगा, ठीक है। तो WHO ने बोला है, सो प्लीज़, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ, ठीक है, समझिएगा तब आपको पूरी चीज़ क्लियर हो गई। तो प्रॉपर आप जब बाहर निकल रहे हो, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, प्रॉपर जब आप बाहर निकल रहे हो तो मास्क जरूर पहने, मास्क जरूर पहने, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो आपको बिलो द कमेंट सेक्शन बॉक्स में ये बताना है कि किस राज्य ने सबसे पहले मास्क दिवस मनाने की घोषणा की थी और कब की थी। तो बिलो द कमेंट सेक्शन बॉक्स आप मुझे बताएंगे। तो प्रॉपर मास्क पहने जब आप कहाँ हो, बाहर जा रहे हो, बिकॉज आप पहले से ही कोरोना वायरस में सबके लंग्स वैसे ही प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। साथ साथ जब बाहर रहेंगे तो मैंने बताया था पॉल्यूशन, अभी कई सारी चीज़ें दिक्कत कॉज कर जाएंगी। तो स्पोर्ट्स होते हैं वैसे भी, तो ये सब सारे उड़ा करते हैं हमेशा एयर में, तो ये हमारे लंग्स को और भी सीवियर प्रॉब्लम दे सकती है। बट मास्क कब ना पहने, मास्क बिल्कुल सही से बात है, मास्क हमेशा ना पहने। मास्क कब ना पहने, तो जब घर के अंदर हो, भाई घर के बाद अंदर ना पोल्यूशन होगा, ना पॉलेंस मतलब ना परागकण उड़ेंगे, ठीक है, ना स्मोक होगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो बहुत ध्यान से देखिएगा। और स्मोकिंग तो बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है, स्मोकिंग कॉजेज कैंसर एज वेल एज मेनी टाइप्स ऑफ लंग्स डिसीज। तो समझिएगा, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो घर के बाहर जब हूँ तभी मास्क पहने, घर के अंदर मास्क बिल्कुल ना पहने, बिकॉज, ठीक है, इनहेलेशन में, किसमें, याद रखिएगा, इनहेलेशन में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। इनहेलेशन में मतलब सांस लेने में दिक्कत होगी, तो लोड ज़्यादा लेना पड़ेगा, किसको, लोड किसको लेना पड़ेगा, तो हमारे लंग्स को, किसको, ध्यान से देखिएगा, किसको लेना पड़ेगा लोड, हमारे लंग्स को लोड लेना पड़ेगा। और वैसे ही इस समय सभी लोग परेशान हैं लंग्स की डिसीज से, कोरोना वायरस
और पहले से ही था अस्थमा, तो समझिएगा। तो ये घर के अंदर मास्क ना पहने, और जब भी घर के बाहर हो, ठीक है, खास तौर से जब सड़क पे चल रहे हो या कहीं जा रहे हो काम ड्यूटी पे, सो प्लीज़ वियर अ मास्क। ठीक है, आपको कई सारी एनवायरनमेंट पोल्यूशन से भी बचना है, एनवायरनमेंट जो पोल्यूशन है उससे बचना है, डस्ट पार्टिकल, स्पोर्ट्स, ठीक है, पॉलन ग्रेन, सबसे बचना है आपको। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। और घर में ज़्यादा ना पहने, अगर घर में मास्क ज़्यादा पहनेंगे तो क्या होगा, आप पे लंग्स पे ऑक्सीजन जल्दी आ नहीं पाएगा, ऑक्सीजन हमारे लंग्स तक जल्दी पहुँचेगा नहीं, तो जब लंग्स तक हमारे नहीं पहुँचेगा, लंग्स के किस भाग को, एयर सैक से, तो हुए अगर एल्वेलाई को नहीं पहुँचेगा तो लंग्स हमारा, ठीक है, ये क्या हो सकता है, ठीक है, जल्दी डैमेज हो सकता है, या फिर क्या कह सकते हैं, ठीक है, प्रॉपरली ये वर्क नहीं करेगा, सही से फास्टली ये वर्क नहीं करेगा। तो दिस इज द कंसर्न। लेकिन जब बाहर हो तो अवश्य पहने, ठीक है, और सोशल डिस्टेंसिंग अपनाएं। तो लास्ट इसका एक सबसे बढ़िया मैंने बनाया हुआ है स्लाइड, ठीक है, अस्थमा के लिए। इस समय जानते होंगे बहुत सारे अस्थमा, ठीक है, केसेस हो सकते हैं आने वाले फ्यूचर में। तो अस्थमा का एक मुद्रा है, ठीक है, तो इस मुद्रा को देखिएगा। देखिए, आपने देखा होगा ये मिडिल फिंगर, ये जो आपका ये देखिएगा, ये हमारा क्या है, तो ध्यान से देखिएगा, ये हमारे हाथ हैं, दो हैंड, इसके जो मिडिल फिंगर है देखिए ध्यान से, ये देख रहे होंगे आप, ठीक है, ये देख रहे होंगे आप, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, जो मिडिल फिंगर्स है, ठीक है, इसको ऐसे, ठीक है, ऐसे करके रखना है, जिससे क्या होगा, ऑक्सीजन, ये देखिए इसका संबंध क्या होता है, इन दोनों का संबंध हमारे लंग्स से होता है। तो अगर ये आप ये अगर करते हो, बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ये मुद्रा आप अगर अपनाते हो, कौन सा, ये अस्थमा मुद्रा कहलाता है। मतलब अस्थमा से रिलीफ, मतलब सुकून दिलाता है, रिलीफ दिलाता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, जैसे कि इट कैन रिड्यूस द अकरेंस ऑफ अस्थमा, अस्थमा होने से बचाता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में हेल्प करता है, सांस लेने में, साथ साथ गिव मोर रिलैक्सेशन, आपको रिलैक्स बनाता है, जो सांस फूल रहा था, हो रहा होता है, तो सांस फूलने में, ठीक है, ये जो सांस लेने में दिक्कत होती है, उससे ये निजात दिलाता है। साथ साथ ट्रीट मेजर ब्रीथिंग डिसऑर्डर, अगर ये आप सुबह सुबह डेली करते हैं, कम से कम कितने देर, डेली आपको करना है 15 मिनट्स, ठीक है, तो आप ब्रीथिंग डिसऑर्डर से, सांस लेने की दिक्कतों से आप बच सकेंगे। साथ साथ हेल्प टू गेट रीड मतलब छुटकारा पा सकेंगे अस्थमेटिक अटैक से, तुरंत, जैसे कभी कभी सांस अचानक से फूलने लगता है, तो उससे आप, ठीक है, क्या पा सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट अगर बात की जाएगी, ठीक है, पैथोलॉजी ऑफ अस्थमा। अब देखिएगा पैथोलॉजी क्या है, ठीक है, पैथोलॉजी को बोलते हैं रोग, क्या बोलते हैं पैथोलॉजी को, रोग बोलते हैं। देखिए इसका क्या है, सिम्टम्स, बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं ब्लू ले ले रहा हूँ, देखिए ध्यान से, पैथोलॉजी ऑफ अस्थमा, अस्थमा कैसे होते हैं, ये हमारा लंग्स का भी मैंने बताया था, ठीक है, थोड़ा और इसको कर दे रहा हूँ, ये देखिएगा ध्यान से, अब पूरा आपको दिख रहा होगा, ये ये हमारा एयर सैक है, ये क्या है, हमारा एयर सैक है, जिसके थ्रू क्या आता है, जिसके थ्रू हमारा O2 यानी ऑक्सीजन आता है, कैरी करता है। तो एयर सैक ऑक्सीजन को कैरी करता है, और ये एयर O2 जो है, O2 जो है, ये देखिएगा, O2 जो है, O2, ठीक है, इसी एयर सैक की मदद से अंदर से होते हुए ये कहाँ आता है, ये एल्वोलाई, एल मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, एल मतलब एल्वोलाई तक पहुँचता है, तो ये ट्रैप करता है बाद में। फाइनली ऑक्सीजन कौन ट्रैप करता है, हमारा एल्वोलाई, जिससे हम सांस अच्छे से ले पाते हैं, और ऑक्सीजन हमारे शरीर में अच्छे से इजिली एब्जॉर्ब हो जाता है, कैप्चर हो जाता है। तो ध्यान से देखिएगा, तो एयर सैक क्या होता है, इस फंगल स्पोर के कारण ये क्या होता है, ये कवर कर लेता है, इसी एयर सैक को क्या कर लेता है, ध्यान से देखिएगा, ये जो एयर सैक है, ये एयर सैक को, ये फंगल जो स्पोर है, एस्परजिलस जो है, वो जो स्पोर है, ये क्या कर लेता है, कवर कर लेता है। जब कवर करने लगता है, तो जो ये अभी ये रिलैक्स्ड में है, ये जो मसल्स है, ध्यान से देखिएगा, ये जो एयर सैक की जो मसल्स हैं, जो ये कैसी है, स्मूथ है, चिकनी है, लेकिन ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ठीक कोई भी इन्फ्लामेशन, सूजन, स्वेलिंग नहीं है। बट जैसे स्पोर्ट्स का क्या हुआ, ठीक है, अटैक हुआ, तो देखिए ये चौड़ा था, वाइडर था, लेकिन ये क्या हुआ, श्रिंक कर रहा है धीरे, देखिए एयर सैक क्या कर रहा है, श्रिंक मतलब सिकुड़ रहा है। और जो रिलैक्स थी, जो ये रिलैक्स थी क्या, ये जो स्मूथ मसल्स थी, स्मूथ थी, मतलब जो रिलैक्स कर रही थी और बिल्कुल स्मूथ थी, वो क्या हो रही है, इसमें देखिए, जो जहाँ एक भी परसेंट, ठीक है, इन्फ्लामेशन मतलब सूजन नहीं थी, स्वेलिंग नहीं थी, यहाँ पे स्वेलिंग स्टार्ट हो गई, देखिएगा, स्वेलिंग आपको दिख रही होगी। और जब ज़्यादा ही, जब ये
लोड फंगल लोड स्पोर ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो ये देखिए पूरा स्वेलन हो जाता है। कितना स्वेलन हो गया, ये नॉर्मल था, ये उससे थोड़ा सा ज़्यादा स्वेलन होना शुरू हुआ और यहाँ पे स्वेलन हो गया। अब देखिए ये बिल्कुल सही था लंग्स का, ये स्टेज बहुत सही थी। यहाँ से श्रिंक होना, एयर सैक शुरू हुआ और यहाँ पे पूरी तरह से क्या हो गया, ये श्रिंक हो गया। तो क्या ऑक्सीजन अब यहाँ बहुत इजीली पहुँचता, सीधी सी बात है, यहाँ पे ऑक्सीजन इजीली पहुँचता। अब यहाँ पे थोड़ी दिक्कत होगी और यहाँ पहुँचते पहुँचते देखिए कोई स्पेस बचा ही नहीं है, अकरेंस है ही नहीं जल्दी जाने का, ऑक्सीजन पहुँच ही नहीं पाएगा, तो यहाँ पे दिक्कत होगी। तो दिस इज़ द होल वीडियो। तो भविष्य में हम सब फेस करेंगे सबसे ज़्यादा जो ऑर्गन डैमेज होगा हमारा, ठीक है। तो अभी तक हम सब पढ़ रहे थे हार्ट, तो हार्ट के साथ हम सबको जोड़ना पड़ेगा लंग्स। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू।